सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, आज की वीडियो में आपने थंबनेल टाइटल देख करके समझ लिया होगा कि 2022 में पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से लोगों को करना चाहिए, कब करने आना चाहिए। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, पॉलिटेक्निक करना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत सारे लोगों को फैमिली इशू होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब मैटर ये उठता है कि क्या 2022 सही रहेगा पॉलिटेक्निक करने के लिए? तो मैं बता दूं कि जी बिल्कुल सही है। पॉलिटेक्निक एक ऐसी चीज है, आप किसी भी ईयर में करो, अच्छे कॉलेज से करो, अच्छी जगह से करोगे तो प्लेसमेंट 100% आपका होगा, और जब प्लेसमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको जॉब जरूर मिल जाएगा। एक चीज मैं इसमें एड ऑन और करूंगा। देखो, पॉलिटेक्निक मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 10th बेसिस पे आ जाते हैं करने के लिए, तो 10th बेसिस पे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ पॉलिटेक्निक, क्योंकि 10th बेसिस पे भले वो क्वालिफिकेशन दिया गया कि मिनिमम जो क्राइटेरिया रखी गई है 10th बेसिस पे, 10th बेसिस पे लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उनको समझ उतनी नहीं होती है और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड उनके लिए होने लगती है। एक रेशियो देखा जाए तो 10th बेस के पॉलिटेक्निक में अगर 10 लोग आते हैं तो 8 लोग भागना चाहते हैं, कहते हैं मैंने गलत डिसीजन लिया। 2 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वो रेशियो मतलब आपको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो लोग भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 2022 में पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीख लें लाइफ में कि मुझे इंजीनियरिंग करने जाना है। नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा हट के होगा, बहुत सारी चीज़ें एड ऑन होंगी। अगर हम ब्रांच की बात करें तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल हो, तो ऐसी जितनी भी ब्रांच है, ब्रांच की अगर हम बात करें तो ब्रांच कोई भी ऐसी नहीं कि ब्रांच बुरी है। ब्रांच वही चूज करो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर वो ब्रांच बेकार है। तो 2022 में वही लोग पॉलिटेक्निक करने आए जो चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लें, और अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो सबसे पहले आप अच्छी रैंक लेकर के आओ, एंट्रेंस एग्जाम दो, अच्छी रैंक लेकर के आओ। अच्छी रैंक आती है तो काउंसलिंग के थ्रू अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा करियर अपने आप बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगर जो लोग 10th या 12th में हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन बीएससी करके भी आते हैं, बीए करके भी आते हैं पॉलिटेक्निक करने, तो सबसे पहले आप एकदम हार्ड वर्क पे फोकस करो कि नहीं, अगर हार्ड वर्क पे फोकस कर दोगे कि ये चीज़ हमें करनी है, अच्छे से करनी है, चीज़ें इस तरह से काम करनी है, तो जब आप एकदम स्मार्ट वर्क करोगे तो उसमें चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी कि आपकी रैंक कितनी आएगी, एंट्रेंस एग्जाम आप कैसे क्लियर करोगे, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 2022 में अगर पॉलिटेक्निक करने आ पाओगे तो ऑब्वियसली पॉलिटेक्निक 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन जो होता है आपके लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 22 के बाद 23, 24, 25 में आप पास आउट होगे, तब तक चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। इतना मॉडिफिकेशन हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि क्या से क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। टेक्निकल चीज़ें हैं, इंटरेस्ट हो तभी आ पाओ। सबसे बड़ा पॉइंट, इंटरेस्ट हो तभी आ पाओ। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप आ करके अपना फ्यूचर, अपने घर वालों का फ्यूचर सबका बर्बाद कर रहे हो। पॉलिटेक्निक में पैसा बहुत है, पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो बेकार है चीजें। और एक चीज़ और मैं एड ऑन इसमें करना चाहता हूँ। देखो, पॉलिटेक्निक करने बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि आईआरटी में जाते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से मैनेज कर लेते हो, किस तरह से अपने करियर में हेल्प करते हो। अब देखो, इंग्लिश आना आपको मैंडेटरी है, इंग्लिश पे काम करना बहुत ज़रूरी है। भले आप हिंदी में पेपर दे रहे हो, हिंदी में चीज़ें हो रही हैं, इंडस्ट्री हिंदी में काम नहीं करती है, इंडस्ट्री इंग्लिश ओरिएंटेड है, और यहाँ पे इंग्लिश आना बहुत मैंडेटरी है। तो ये भी सारी चीज़ें एड ऑन होती हैं पॉलिटेक्निक में। और 2022 की अगर हम बात करें, 2022 एंट्रेंस की सबसे पहले आप तैयारी करो। एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी तरीके से आपका करियर बनेगा। अब बात आती है कि 12th बेस पे पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना। बिल्कुल करना चाहिए। 12th बेस पे तो मैं 100-200% बोलूंगा कि आप पॉलिटेक्निक करने आओ। 12th बेसिस पे होता क्या है, जो 12th की चीज़ें होती है वही पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं, लगभग सेम ही होते हैं। कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, कुछ सब्जेक्ट एड ऑन होते हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो 12th वाली होती है वो फर्स्ट ईयर में। तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम पॉलिटेक्निक में आए हुए हैं, और आपको लगेगा कि नहीं यार, आप कॉन्फिडेंस एक लेवल एक बिल्डअप रहेगा। जब आप 10th बेसिस पे जाते हो तो यही चीज़ें जो है वो
हवा हवाई में जाने लगती हैं, आपको सर के ऊपर से चीज़ें घूमने लगती हैं और आपको खुद नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे तब जा करके आपको समझ में आएगा कि नहीं यार 12th बेसिस पे ही सही था पॉलिटेक्निक, 10th बेसिस पे नहीं था। लेकिन अगर किसी घर में इशू है, फैमिली इशू है, पैसे की नीड है, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, तो वो 10th बेसिस पे जा सकता है। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। जब आप दिन रात मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तभी जा करके आप अच्छी जगह जा पाओगे और अच्छा रैंक ले आओगे, तभी जा करके आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। अब रही कॉलेज सिलेक्शन की बात, कॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सब लोग माइंडसेट में अभी कर लेते हैं, अरे किसी तरह से पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस निकल जाए, किसी तरह से पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस निकल जाए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एंट्रेंस निकलना ही बड़ी बात नहीं है, आपको एंट्रेंस के साथ अच्छे मार्क्स लेकर के आना, तभी जाकर के अच्छा कॉलेज मिलेगा। टॉप 10 कॉलेज, टॉप 20 कॉलेज, टॉप 50 कॉलेज, टॉप 100 तक के कॉलेजों में आपका एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। टॉप 100 से बाहर होने के बाद आपको पता ही है कि चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या है, अब कॉलेज जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ाई ओरिएंटेड होना चाहिए कि स्टडी हो रहा, पढ़ाई हो रही, ठीक है। लैब अच्छी होनी चाहिए, वहाँ की फैकल्टीज अच्छी होनी चाहिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड सही होना चाहिए, तब जाकर के जो स्टूडेंट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं और वो जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में आना चाहते हैं 2022 में, उनका वेलकम है। बट यही है कि आप लोग को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, एंट्रेंस में अच्छे नंबर लेकर के आना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें काम कर पाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जब आप पॉलिटेक्निक में जाओ, फर्स्ट ईयर में जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके लिए वो 3 इयर्स बड़ा चैलेंजिंग होता है। 3 इयर्स मेहनत कर दोगे ना, पूरी लाइफ ऐश करोगे। अगर वो 3 इयर्स आपने मेहनत नहीं किया, अभी के टाइम में 3 इयर्स के बाद भी छोड़ दो, अभी के टाइम में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो 3 इयर्स बेकार हो जाएंगे। पूरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो वो 3 इयर्स है, और वो से पहले जो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। जो लोग हैं, अब करना क्या, आपको अनसॉल्व उठाओ, 10 साल का अनसॉल्व उठाओ, उसको सॉल्व करो। बहुत सारे न्यू टॉपिक, सिलेबस देखना पड़ेगा, सिलेबस आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि सिलेबस कहाँ से है, कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। पूरा सिलेबस 1 on 1 चेक करो, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं चेक करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। तो सिलेबस चेक करना भी बहुत ज़रूरी है पॉलिटेक्निक में 2022 में आने के लिए। सिलेबस चेक करके उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि अपने जो बोर्ड का पेपर है, चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, अपना कोर सब्जेक्ट 12th का सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हुए आप 1 घंटे टाइम दो, 10th का लेते हुए 1 घंटे टाइम दो, पर डे टाइम दो, एक कंटिन्यू वे में टाइम दोगे, तब जाकर के आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाओगे और अच्छे रैंक लेकर के आ पाओगे। नहीं तो आप सोचो कि नहीं सिर्फ हम 2 महीने कर करके बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, वो बस कुछ लोग ही कर पाते हैं। वो 2 महीने वाली स्ट्रेटजी, 1 मंथ वाली स्ट्रेटजी 100% सब लोगों के लिए वर्क नहीं करती, वो डिपेंड करता है माइंड टू माइंड। कुछ लोगों के पास गॉड गिफ्टेड माइंड होता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजिली चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे देते हैं। लेकिन सब लोगों का ब्रेन एक तरह नहीं होता, सब लोग एक तरह काम नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं विल टेक टाइम चीज़ें समझने में, चीज़ें जानने में, लेकिन परफॉर्म वो उनसे भी बेटर कर जाएंगे जब अगर वो रेगुलर कंटिन्यू वे में पढ़ाई करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं 2022 में, वो आए, उनका वेलकम है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 2022 ना बहुत सारी चैलेंजेस आपके लिए लेकर आएगा ज़रूर, क्योंकि देखो कोविड था, कोविड में चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड रही। 2 साल मुझे लगता है कि जो पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, 2 साल उनके कैसे बीते होंगे उन्हें खुद नहीं पता चला होगा। तो बहुत सारी बदलाव आए हैं, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अब डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया जैसे जगहों पर आपको जुड़ना पड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना पड़ेगा। भले बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनलाइन सर मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ऑनलाइन बेकार है, ये है वो है। देखो ऐसी बात नहीं है, जब कोई नई चीज आती है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। अब पॉलिटेक्निक वालों ने ऑनलाइन पढ़ाई की, अब ऑनलाइन, अब घर बैठे अब आप ऑनलाइन, हमें राजस्थान, कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई कहीं भी तैयारी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। हमारे घर पे हम किसी भी कोर्स को यूट्यूब पे बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं पॉलिटेक्निक वालों को, तो वहाँ से भी उठा करके चीज़ें अच्छे वे में कर करके हम लोग बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर पॉलिटेक्निक सही कॉलेज से नहीं किया ना, तो ट्रस्ट मी, आपका जो करियर है, वो फ्यूचर है, बर्बाद हो जाएगा। और क्लियर कट में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, इतना हार्ड वर्क करो
कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आ जाए कि आपके घर वाले, बाहर वाले दोस्त सब लोग सोचे और कांग्रेचुलेशन जरूर बोले कि नहीं, आपने बहुत अच्छी रैंक लाई है और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कह दूं, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहे हैं प्लीज़ सीरियस हो जाओ। अगर नहीं सीरियस होगे तो रैंक अच्छी नहीं आएगी। रैंक अच्छी नहीं आएगी तो 2022 में पॉलिटेक्निक करना बेकार है, और बस अपना टाइम, अपने घर वालों का टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। बस वीडियो में इतना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो बस जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।